दोस्तों, द रेड रूम कहानी है अर्बन लेजेंड नाम के शो के पहले एपिसोड की, जो कि एक एंथोलॉजी शो है। ये एक ऑन डिमांड वीडियो है क्योंकि मेरी एक प्यारी सी व्यूअर ने कहा कि मैं इस शो के सभी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊं। इसके 7th एपिसोड द हॉन्टेड शावर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस शो के बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चेयर से बंधा हुआ है। वहाँ एक लेडी आती है जिसके चेहरे पर मास्क है। उसका नाम मार्गो है और वो उस आदमी का स्लॉटर करने वाली है। वहाँ डार्क वेब के लिए उस स्लॉटर का लाइव चल रहा होता है और व्यूवर्स उन्हें देख रहे होते हैं। मार्गो व्यूवर्स से पूछती है कि उस आदमी को मारने के लिए वो किस किलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो व्यूवर्स द मैजिशियन नाम के कैरेक्टर को चूज करते हैं। तभी वहाँ लगे दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से मैजिशियन बाहर आता है। उसके पास जो मैजिक वॉन्ड है उसमें से आग निकलती है। वो उस आदमी को उससे डराने लगता है और फिर वो उसकी जीभ निकालकर उसे काट डालता है। वो आदमी इस सब टॉर्चर की वजह से बहुत दर्द में है और आखिर में हैवी ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं जिसमें व्यूअर्स को ये सब बहुत पसंद आया है और वो धड़ाधड़ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। शो खत्म होने के बाद हम मार्गो, उस मजिशियन, यहाँ तक कि वो आदमी जिसकी थोड़ी देर पहले मौत हुई थी, उन्हें एक रूम में देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो सब बस एक्टिंग कर रहे थे, व्यूज और पैसे बनाने के लिए, और असल में उन्होंने किसी को भी नहीं मारा था। मार्गो उस एक्टर को पैसे देती है और उससे कहती है कि अब वो यहाँ से जा सकता है और वो सब वहाँ पर क्या करते हैं इस बारे में वो किसी को ना बताए। वो आदमी उससे वादा करता है और चला जाता है। फिर वो मजिशियन, जिसका नाम मैक्स है, मार्गो के पास अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके नॉर्मल लुक में आता है। मार्गो उसे पेमेंट देती है और उससे कहती है कि उनका शो अब बहुत कम लोग देख रहे हैं और इसीलिए वो पैसे भी कम बना पा रहे हैं। उन्हें कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड करने चाहिए क्योंकि शायद लोग उन्हीं सेम कैरेक्टर्स को देख देख कर बोर हो गए हैं। मैक्स कहता है कि वो व्यूवर्स की ग्रोथ के लिए नए आइडियाज के बारे में सोचेगा। फिर मार्गो अपने घर जाती है और अपने सेफ से अपना बिटकॉइन वॉलेट निकालती है। वो अपने लैपटॉप से पैसे उसमें ट्रांसफर करती है ताकि वो उसमें सेफ रहे। फिर वो उसे सेफ में वापस रखकर लॉक कर देती है। फिर हम उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम देखते हैं जिसमें उसकी और उसकी बेटी जैकी की तस्वीर है, जो अब उसके साथ नहीं रहती और उसे छोड़कर चली गई है क्योंकि मार्गो ने माँ के तौर पर कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी और वो इलीगल कामों में इन्वॉल्व थी और उसको वैसी जिंदगी नहीं दे पाई जैसा वो चाहती थी। इसीलिए उसकी बेटी उससे दूर रहती थी। अगली सुबह वो अपनी बेटी से मिलने जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि जैकी वहाँ नहीं है। अब मार्गो उसे टेजर दिखाती है और उससे कहती है कि अगर उसे शॉक नहीं खाना तो वो उसकी बेटी को बुला दे। अब जैकी का बॉयफ्रेंड उसे आवाज देता है। जब जैकी उसे वहाँ देखती है तो तुरंत उसे वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मार्गो को बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल होकर अपनी बेटी से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसकी हेल्प करना चाहती है। वो एक ऐसी चीज पर काम कर रही है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, पर उसकी बेटी उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तो मार्गो उसे वो टेजर गन अपने पास रखने को कहती है प्रोटेक्शन के लिए। तो जैकी कहती है कि मुझे बस आपसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी और से नहीं, और वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। अगले दिन मैक्स मार्गो के पास आता है और कहता है कि उसके पास व्यूअरशिप बढ़ाने का आइडिया है। तुम हमेशा से इस बात के खिलाफ रही हो, पर हमें इस बार विक्टिम के तौर पर किसी फीमेल को यूज करना चाहिए। इससे पहले कि मार्गो कुछ कहे, अचानक वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक आदमी वहाँ गन लेकर आता है। वो आदमी उन्हीं का एक कस्टमर था। वो कहता है कि वो जान चुका है कि वो लोग जो कुछ भी दिखाते हैं वो सब फेक है और उसने उन्हें अब तक जितने बिटकॉइन पे किए हैं वो उसे वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ। और वो पूछता है कि अब तक इस ड्रामे से कितने पैसे बनाए हैं तुमने। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो मैक्स के पैर में गोली मार देता है। मैक्स कहता है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो बस हायर किया गया है। तो वो आदमी उस पर एक और गोली चलाता है और उसे जान से मार देता है, ये कहते हुए कि फिर तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मार्गो को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। वो वीडियो कॉल के थ्रू उसे जैकी को दिखाता है जो चेयर से बंधी हुई है और रो रही है। अब मार्गो घबरा जाती है और कहती है कि सारे पैसे उसके घर पर हैं। वो उसे अपने घर ले जाती है
और केस खोलकर उसमें से अपना वॉलेट निकालकर उसे देती है और कहती है कि सारे पैसे उसमें हैं। वो आदमी उससे पासकोड मांगता है तो वो कहती है कि उसकी बेटी की फोटो के पीछे वो पासकोड है। वो आदमी पासकोड निकालने लगता है, तभी मार्गो खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है। वो आदमी देखता है कि पासकोड फोटो के पीछे नहीं है। वो मार्गो से कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपने साथी को फोन करके कह दूंगा कि वो तुम्हारी बेटी को मार दे। कुछ देर तक जब मार्गो दरवाजा नहीं खोलती तो वो अपने फोन पर नंबर डायल करने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाता है और उससे पासकोड मांगता है। मार्गो उससे बेग करती है कि प्लीज मेरी बेटी को हर्ट मत करना। वो आदमी कहता है कि बस मुझे पासकोड दो और वो उसके डॉग पर गन तान देता है। पर तभी मार्गो उसे अपनी टेजर गन से शूट करती है। उसे बहुत तेज शॉक लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो उसी रेड रूम में खुद को बंधा हुआ पाता है जहां मार्गो डार्क वेब के लिए टॉर्चर वीडियोस बनाती है। मार्गो अपना मास्क पहने हुए है और डार्क वेब पर लाइव है। वो अपने व्यूवर्स से वेपन सेलेक्ट करने को कहती है जिससे वो उस आदमी को मरते हुए देखना चाहते हैं। व्यूवर्स क्रॉसबो को सेलेक्ट करते हैं। मार्गो क्रॉसबो लेकर आती है और उसे लूट करके उस आदमी पर निशाना लगाती है। वो उसके कान के पास से निकलकर चेयर पर लगता है। वो आदमी बहुत डर जाता है। अब मार्गो उस आदमी के मुंह से टेप हटाती है तो वो कहता है कि वो बस एक एक्टर है और ये सब प्लान उसके असिस्टेंट यानी मैक्स का था। वो जानता था कि उसके पास पैसे हैं और ये भी कि वो कहाँ पर हैं, तो वो बस उसके पैसे लेकर रवाना होना चाहते थे। मार्गो कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूँ। वो आदमी कहता है कि तुम वापस ऑफिस में चेक करो, वहाँ मैक्स की लाश नहीं होगी क्योंकि वो गोली भी नकली थी और वो सब बस नाटक कर रहे थे। मार्गो ऑफिस में जाकर चेक करती है तो देखती है कि सच में वहाँ मैक्स की लाश नहीं है। वो गुस्से में वापस आती है और उस आदमी की एक उंगली काट देती है। वो दर्द में चीखता है और उससे मिन्नत करता है कि वो उसे जाने दे, पर तभी वो उस क्रॉसबो से उसे मौत के घाट उतार देती है। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करती है तो उसके व्यूवर्स बढ़ गए थे और बिटकॉइन की पेमेंट भी काफी अच्छी हुई थी। फिर सीन उस जगह पहुंचता है जहां जैकी को किडनैप करके रखा हुआ है। वहां जो आदमी उसकी निगरानी कर रहा है वो आराम से बैठकर खाना खा रहा है। तभी वहां कोई दरवाजा नॉक करता है। वो आदमी दरवाजा खोलता है तो मैक्स यानी मार्गो का असिस्टेंट अंदर आता है। जब उसे पता चलता है कि उनका साथी जो पासकोड लेने गया था वो अभी तक नहीं आया है तो वो उस तीसरे साथी को उसे मैसेज करने को कहता है और वो खुद इंटरनेट पे वीडियो देखने लगता है कि बिटकॉइन को अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। इस बीच उसके साथी के फोन पर मैसेज का रिप्लाई आता है कि वो रास्ते में है और आने ही वाला है, जो कि जाहिर है कि मार्गो ने किया है। वो ये बात मैक्स को बताता है तो जैकी और भी ज्यादा रोने लगती है। उसकी आवाज से मैक्स इरिटेट होने लगता है तो वो हेडफोन्स लगाकर वीडियो देखने लगता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो उसका साथी दरवाजा खोलने जाता है पर वहाँ उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है और अचानक मार्गो उस पर टेजर से हमला कर देती है और फिर वो उसका गला काट देती है। इधर मैक्स नोटिस करता है कि उसका साथी अभी तक लौट कर नहीं आया तो वो उसे ढूंढने जाता है। तभी वो वहाँ अपने साथी की लाश देखता है और अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। अब वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्गो मास्क पहने हुए अपनी बेटी के पास आती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। मैक्स टॉर्च लाइट की मदद से जैकी के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी मार्गो टेजर से उस पर भी हमला कर देती है और अपनी बेटी को आजाद कर देती है। जैकी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि मार्गो ने मास्क पहना हुआ है, इसीलिए जैकी को नहीं पता कि उसे बचाने वाली उसकी माँ ही है। जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो रेड रूम में होता है। मार्गो उसका भी लाइव टॉर्चर और मर्डर करने वाली है। वो उससे कहती है कि मैं इस गेम को एक लेवल अप लेकर जाने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारा ये जो साथी यहाँ मरा पड़ा है उससे मैंने अब तक सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं। अब मैक्स उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को कभी नहीं मारने वाले थे, प्लीज मेरा भरोसा करो। पर मार्गो कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की और अब वो एक एक करके वहाँ रखे सारे वेपन्स उसके अंदर घुसा देती है और वो फाइनली मर जाता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन चेक करती है तो उसकी व्यूवरशिप और पेमेंट आसमान छू रही थी। वो बहुत खुश हो जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 8 महीने बाद जैकी मार्गो से मिलने उसके घर आती है पर मार्गो वहाँ नहीं है। मार्गो ने अब डार्क वेब का काम छोड़ दिया है क्योंकि अब उसके पास नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी पैसा है। जैकी को मार्गो का फोन आता है तो वो उससे कहती है कि मैंने वेंट के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, अब तुम वो जिंदगी जी सकती हो जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाई। हम दोनों ही एक सेकंड चांस के हकदार हैं। और फोन कट जाता है। जैकी वेंट को खोलकर देखती है तो उसमें एक बैग में बहुत सारा कैश होता है
जैकी खुश हो जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।